Dear student, in this video discuss for second year student foundation course English language. Unit first is 5 different type of topic, and unit first is a fifth and last topic is God see the truth but waits. तो साथियों, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं और मध्य प्रदेश के कॉलेजों के अंदर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत है, तो आपका जो फाउंडेशन कोर्स यानी आधार पाठ्यक्रम है उसका जो सेकंड पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन, उसकी यूनिट फर्स्ट, उसमें 5 डिफरेंट टाइप के टॉपिक दिए हुए हैं। इससे पहले जो 4 अलग अलग टॉपिक है, ड्रैफोडिल्स, बेंगल सेलर, पैट्रियटिज्म बिहाइंड पॉलिटिकल्स एंड रिलीजन, एपीजे अब्दुल कलाम, लेटर टू गॉड, ये 4 टॉपिक के वीडियो लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करने वाले गॉड सी द ट्रूथ बट वेट बाय रूसी जो एक लेखक है, उनका नाम है लियो टॉलस्टॉय। उनके द्वारा एक स्टोरी है, बड़ी गजब की स्टोरी है। पहले हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखी है। उस स्टोरी के बाद में हम चलेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। तो यदि आप स्टोरी हम लोग आसानी से पढ़ लेंगे तो हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। तो गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय द्वारा लिखी गई एक छोटी कहानी है जो पहली बार 1872 में पब्लिश हुई थी। इसमें पूरी स्टोरी जो है वो इवान द्रेमित्रिच एक्सओनावा नाम के एक व्यापारी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो अन्याय का सामना करता है और सीखता है कि कैसे झूठे आरोप लगाने के बाद भाग्य कठिन तरीके से काम करता है। फिर उसे हत्या का दोषी ठहरा दिया जाता है। मुख्य पात्र का बहुत दृढ़ विश्वास होता है और पूरी तरह से वो ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, और इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए ये पूरी स्टोरी कंप्लीट होती है जो लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो 1872 में जो पब्लिश बुक है उस स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं। साथियों, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन करूँगा। वैसे इंग्लिश में पूरी स्टोरी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखी है, तो आप चाहे तो इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इन द टाउन ऑफ व्लादिमीर lived a young merchant named Ivan Dremitic Exonava. He had 2 shops and a house of his own. व्लादिमीर शहर में इवान द्रेमित्रिच एक्सओनावा नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। उनकी 2 दुकानें और अपना एक घर था। तो साथियों, यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो आपके पहले ही तैयार हो गए कि ये स्टोरी है किसने लिखी। तो राइटर जो है वो रूसी राइटर है, रूस के रहने वाले हैं और उनका नाम है लियो टॉलस्टॉय। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि स्टोरी कब पब्लिश हुई थी, तो 1872 में पब्लिश हुई थी। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया कि स्टोरी कौन से सिटी की है, तो व्लादिमीर शहर की है। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि इस स्टोरी का मेन जो पात्र है, जो मेन कह सकते हैं हीरो कौन है, तो इवान द्रेमित्रिच एक्सओनावा। तो आगे देखते हैं। एक्सओनावा वॉज ए हैंडसम, फेयर हेयर्ड, कर्ल हेयर्ड फ्लो, फुल ऑफ फन एंड वेरी फाउंड ऑफ सिंगिंग। एक्सओनावा एक सुंदर गोरा बाल वाला, गोरे रंग का, घुंघरारे सिर वाला, मस्ती से भरा हुआ और गाने का शौकीन व्यक्ति है। जब वह काफ़ी जवान आदमी था तो उसे शराब पिलाई जाती थी, और जब वह बहुत अधिक पी लेता था तो हंगामा करता था। लेकिन शादी के बाद उसने शराब पीना छोड़ दिया, सिवाय कभी कभार के, एक्सेप्ट नाउ एंड देन। ऑन वन समर एक्सओनावा वाज गोइंग टू द निजनी फेयर। एक गर्मी में एक्सओनावा निजमी मेले में जा रहा था, और जैसे ही उसने अपने परिवार को अलविदा कहा, उसकी पत्नी ने उससे कहा, इवान द्रेमित्रिच, आज से मत शुरू करो, मैंने तुम्हारे बारे में एक बुरा सपना देखा है। आई हैव हैड अ बैड ड्रीम अबाउट यू।
एक्स ओनावा हंसा, एक्स ओनावा इज लाफ्ड एंड सेड, और उसने कहा, यू आर ए अफेड दैट व्हेन आई गेट टू द फेयर आई शैल गो ऑन स्प्री। तुम्हें डर है कि जब मैं मेले में पहुंचूंगा तो मैं घूमने निकल जाऊंगा। हिज वाइफ रिप्लाई, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि मुझे किस बात का डर था। आई डोंट नो what I afraid of. All I know is that I had a bad dream. मुझे केवल इतना पता है कि मैंने एक बुरा सपना देखा है। मैंने सपने में देखा है कि आप शहर से लौटे हैं और जब आपने अपनी टोपी उतारी तो मैंने देखा कि आपके बाल काफ़ी सफ़ेद थे। एक्स एनावा लाफिंग, दैट्स अ लकी साइन। एक्स ओनावा हंसा, ये एक भाग्यशाली संकेत है। सेड ही शी इफ आई डोंट सील आउट ऑल माई गॉड्स। उन्होंने कहा, देखो अगर मैं अपने सारा माल न बेच दूं और तुम्हारे लिए मेले में कुछ उपहार ना ला दूं। इसलिए उसने अपनी परिवार को अलविदा कहा और चला गया। जब वह आधे रास्ता तय कर चुका था, when he had traveled halfway, he met a merchant, तो उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई जिससे वह जानता था और उन्होंने उसे सराय में रात बिताई। साथियों, सराय का मतलब होता है एक तरीके से धर्मशाला, यानी एक ये कह सकते हैं कि ऐसी होटल जो बड़ी सस्ती होती है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नाइट स्टे कर सकता है। तो उन्होंने साथ में चाय पी और फिर बगल के कमरे में सोने चले गए। इट वॉज नॉट एक्स ओनावा हैबिट टू स्लीप लेट। एक्स ओनावा की आदत देर से सोने की नहीं थी और जब वह कभी कभी ठंडक में यात्रा करना चाहता था तो उसने सुबह होने से पहले ही अपने चालक को जगा दिया और उसने घोड़ों को बैठने को कहा। फिर वह सराय के मकान मालिक, जो कि पीछे की झोपड़ी में रहता था, उसके पास गया, बिल चुकाया और अपनी यात्रा जारी रखी। When he had gone about 25 miles, जब वह लगभग 25 मील चल चुका था, he stopped for the horse to be fed, तो घोड़ों को चारा खिलाने के लिए वह रुका। एक्स ओनावा ने सराय के गलियारे में कुछ देर आराम किया, फिर वह बाहर बरामदे में आया और एक समवोर को गर्म करने का आदेश देते हुए अपना गिटार निकाला और बजाना शुरू कर दिया। सडनली आई ट्रिक ड्रोव अप विथ ट्रिंकलिंग बेल, अचानक घंटियों की वहाँ पर आवाज़ सुनाई दी और एक अधिकारी नीचे उतरा। उसके पीछे 2 सैनिक थे। वह एक्स ओनावा के पास गया और उससे पूछने लगा कि वह कौन है और कहाँ से आया है। एक्स ओनावा आंसर्ड हिम फूल एंड सेड, वॉन्ट यू हैव सम टी विथ मी। एक्स ओनावा ने उसे पूरी तरह से उत्तर दिया और कहा, क्या तुम मेरे साथ में कुछ चाय पियोगे या चाय लोगे। बट द ऑफिशियली वेंट ऑन क्रॉस क्वेश्चनिंग हिम एंड आस्किंग हिम, लेकिन अधिकारी उससे कुछ क्वेश्चन पूछने लग गया। पिछली रात तुमने कहाँ बिताई। वेयर डिड यू स्पेंड लास्ट नाइट। वेर यू अलोन, क्या तुम अकेले थे या किसी व्यापारी के साथ थे। क्या तुमने दूसरे व्यापारी को आज सुबह देखा। क्या सुबह होने से पहले सराय से क्यों चले गए। ऐसे क्वेश्चन उस अधिकारी ने उस एक्स ओनावा से पूछे। एक्स ओनावा को आश्चर्य हुआ। एक्स ओनावा वंडर्स व्हाई ही वाज आस्क्ड ऑल देम क्वेश्चन। उसने सभी प्रश्न क्यों पूछे गए। बट ही डिस्क्राइब ऑल दैट एंड हैपेंड, लेकिन उसने जो कुछ हुआ उसका वर्णन किया और फिर हाथ जोड़े। आप मुझसे इस तरह से क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, इस तरह से प्रश्न क्यों कर रहे हैं, जैसे कि मैं एक चोर या लुटेरा हूं। इफ आई वी आर थीव और अ रॉबरी मैन,
मैं अपने स्वयं के व्यवसाय से यात्रा कर रहा हूँ और मुझसे सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन द ऑफिशियली कॉलिंग द सोल्जर सेड, आई एम द पुलिस ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तब अधिकारी ने सिपाहियों को बुलाकर कहा, मैं इस जिले का पुलिस अधिकारी हूँ और मैं आपसे पूछताछ करता हूँ क्योंकि जिस व्यापारी के साथ आपने कल रात बिताई थी उसका गला कटा हुआ पाया गया। आई क्वेश्चन यू बिकॉज द मर्चेंट विथ वॉम यू स्पेंड लास्ट नाइट हैज बीन फाउंड विद द थ्रोट कट। वी मस्ट सर्च यू थिंक। हमें आपकी चीज़ों की तलाशी लेना चाहिए। दे एंटर्ड द हाउस, वे घर में घुस गए। सैनिक और पुलिस अचानक से एक्स ओनावा के सामान को खोल दिया और उसकी तलाश की ली। अचानक अधिकारी ने रोते हुए बैग से एक चाकू निकाला। यह चाकू किसका है? एक्स ओनावा ने देखा और अपने बैग से खून से सना चाकू देखकर वो डर गया। एक्स ओनावा लुक्ड एंड सीइंग अ ब्लड स्टैंड नाइफ टेकन फ्रॉम हिज बैग, he was frightened. How is it there is blood on the knife? इस चाकू पर खून कैसे आया? एक्स ओनावा ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल से एक शब्द बोल ना सका और केवल वह हकलाया, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तब पुलिस अधिकारी ने कहा, आज सुबह व्यापारी का गला कटा हुआ बिस्तर पर पाया गया। यू आर द ओनली पर्सन हु कुड हैव डन इट। आप ही एक ऐसे व्यक्ति है जो यह कर सकते थे। घर भी अंदर से बंद था और कोई नहीं था। यह रहा खून, तुम्हारे बैग में लगे चाकू और तुम्हारे चेहरे और ढंग से तुम्हें धोखा दिया है। मुझे बताओ कि तुमने उसे कैसे मारा और तुमने कितने पैसे चुराए। एक्स ओनावा स्वॉर्स ही हैड नॉट डन। एक्स ओनावा ने शपथ ली कि उसने ऐसा नहीं किया। चाय पीने के बाद उसने व्यापारी को नहीं देखा था। कि उसके पास अपने 8,000 रूबल के अलावा और कोई पैसा नहीं था और ये एक चाकू उसका नहीं था। लेकिन उसकी आवाज़ टूट गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। बट हिज वॉइस वॉज ब्रोकन, ही फेस पेल एंड ही ट्रम्बल्ड विथ फियर, हिज थ्रो ही वेंट गिल्टी। वह डर से कांपने लगा, मानो उसने कोई अपराध किया हो। द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर टू बीन एक्स ओनावा एंड टू पुट हिम इन द कार्ट। पुलिस अधिकारियों ने सिपाहियों को एक्स ओनावा को बांधने और गाड़ी में डालने का आदेश दिया। जैसे उन्होंने उसके पैर को एक साथ बांधा और उस गाड़ी में फेंका, एक्स ओनावा ने खुद को क्रॉस किया और रोया। उसके पैसे और सामान उससे ले लिए गए और उसे निकटतम शहर में भेज दिया गया और वह वहाँ कैद कर दिया गया। तो साथियों आगे चलते हैं और बात करते हैं, उसे कैद में डाल दिया गया। उसके बाद आते व्लादिमीर ने उनके चरित्र के बारे में पूछताछ की गई। उस शहर के व्यापारियों और अन्य निवासियों ने कहा कि पहले के दिनों में वह पीता था मतलब कि वो कुछ ड्रिंकर था और अपना समय बर्बाद करता था, लेकिन अब वह अच्छा इंसान बन गया है। फिर मुकदमा चला। उस पर रियाजान के एक व्यापारी की हत्या करने और उससे 20,000 रूबल लूटने का आरोप लगाया गया। साथियों यहाँ जरूर याद रखना कितने हजार थे, तो 20,000 रूबल लूटने का उस पर मुकदमा चला गया। उसकी पत्नी निराशा में थी और समझ नहीं पा रही थी कि किस पर विश्वास किया जाए। उसके सभी बच्चे काफ़ी छोटे थे। एक बच्चा उसकी गोद में भी था और जब वो साथ लेकर उसको नगर में गई जहाँ उसका पति उस बंदी गृह में था, यानी जेल के अंदर था। पहले तो उसे उससे मिलने की अनुमति नहीं मिली, परंतु बहुत मिन्नतों के बाद
उसने अधिकारियों ने अनुमति दे दी और उसे उसके पास ले जाया गया। जब उसने अपने पति को बंदी गृह में और जंजीरों में जकड़े हुए चारों ओर अपराधियों के साथ बंद देखा तो वह गिर पड़ी और बहुत देर तक उसे होश नहीं आया। देन शी ड्रू हर चिल्ड्रन टू हर, फिर वह अपने बच्चों को अपनी ओर खींच लाई और उसके पास बैठ गई। एंड सिट डाउन नियर हिम। शी टोल्ड हिम ऑफ थिंग्स एट होम एंड आस्क्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड टू हिम। उसने उसे घर की बातें बताई और पूछा कि उसके साथ यह क्या हुआ था। उसने उसे सब बताया और उसने पूछा, अब हम क्या कर सकते हैं? वी मस्ट पनिश। हम याचना करना चाहिए कि वह एक निर्दोष व्यक्ति को सजा ना दे। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि उसने जरा को एक याचिका पत्र भेजा। जार मतलब वहाँ का कोई हो सकता है राजा हो, या वहाँ का कोई कह सकते कि वहाँ का कोई प्रधानमंत्री हो, या फिर उस शहर का कोई मेयर होना चाहिए, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। एक्स ओनावा डिड नॉट रिप्लाई। एक्स ओनावा ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह केवल उदास देखता रहा। देन हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने तब कहा, यह यूं नहीं था, मैंने सपना देखा था कि तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। तुम्हें याद है, तुम्हें उस दिन से शुरुआत नहीं करना चाहिए थी। और उसने बालों में अपनी उंगलियों को फिराते हुए उसने कहा, वान्या प्रिय, अपनी पत्नी को सच बताओ, क्या यह तुमने नहीं किया है? तो तुम भी मुझ पर शक करो। उसने अपनी पत्नी को कहा। एक्स ओनावा ने कहा और हाथों में अपना चेहरा छिपाकर रोने लगा। तभी एक सिपाही आया और कहने लगा, पत्नी और बच्चों को चले जाने का कहा कि आपका समय पूरा हो चुका है। एक्स ओनावा ने अपने परिवार को आखिरी बार अलविदा कहा। एक्स ओनावा सेड गुड बाय टू हिज फैमिली फॉर द लास्ट टाइम। When they were gone, ex Onawa recalled what he'd been said. जब वे चले गए तो एक्स ओनावा को याद आया कि वह क्या कह गया था। और जब उसे याद आया कि उसकी पत्नी भी उस पर शक करती है, तो उसने खुद से कहा, ऐसा लगता है कि केवल ईश्वर ही सच्चाई जानता है। इट सीम दैट ओनली गॉड कैन नो द ट्रूथ। हमें केवल उसी से अपील करना चाहिए। इट इज टू हिम अलोन वी मस्ट अप्लाई। और केवल उसे दया की आशा रखी जा सकती है। और एक्स ओनावा ने और कोई याचिका नहीं लिखी और सारी आशा उसने छोड़ दी और केवल उसने ईश्वर से प्रार्थना की, प्रेयर टू गॉड। एक्स ओनावा को कोड़े मारने और खानों में भेजने की निंदा की, इसलिए उसे कोड़े मारे गए। और जब मतलब उसने खाने की निंदा की, खाना वहाँ पे ख़राब था उस जेल के अंदर, तो उसे कोड़े मारे गए, इसलिए उसे कोड़े मारे गए। और जब उसके घाव गहरे हो गए तो अन्य दोषियों के साथ उसे साइबेरिया ले जाया गया। फॉर 26 ईयर एक्स ओनावा लिव्ड। 26 वर्षों तक एक्स ओनावा साइबेरिया में एक अपराधी के रूप में रहा। उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद हो गए थे और उसकी दाढ़ी लंबी, पतली और ग्रे हो गई थी। उसका सारा आनंद चला गया था। वह झुक गया था। वह धीरे धीरे चलता था, थोड़ा बोलता था और कभी हंसता नहीं था, लेकिन वह अक्सर प्रार्थना करता था। जेल में एक्स ओनावा ने जूते बनाना सीखा और थोड़ा पैसा कमाया, जिससे उसने द लाइफ ऑफ द सेंट्स खरीदा। और इस पुस्तक को तब पढ़ा जब कारागृह में पर्याप्त प्रकाश था। और रविवार को जेल चर्च में उन्होंने पाठ पढ़ा और गाना बजाने वालों में उसने गाया, क्योंकि उसका स्वर अब भी अच्छा था। जेल अधिकारियों ने एक्स ओनावा को
उसकी नम्रता के लिए पसंद किया गया और उसके साथ ही कैदियों ने उसका सम्मान किया। उन्होंने उसे दादा और संत की उपाधि दी। जब भी वे किसी चीज़ के बारे में जेल अधिकारी से याचिका दायर करना चाहते तो उन्होंने हमेशा एक्स ओनावा को अपना प्रवक्ता बनाया। और जब कैदियों के बीच में कोई झगड़े होते तो तीन चीज़ों को ठीक करने के लिए एक्स ओनावा उनके बीच में न्याय करने लगा। एक्स ओनावा ने के घर से कोई खबर नहीं पहुंची और उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी पत्नी और बच्चे अभी भी जीवित हैं या नहीं। एक दिन दोषियों का एक नया गिरोह जेल में आया। शाम को पुराने कैदी नए लोगों के पास जमा हो गए और उनसे पूछा कि विश किस शहर से या किस गांव से आए हैं, तो उन्होंने किस बात की सज़ा मिली है। बाकी लोगों में एक्स ओनावा नव आगंतुकों के पास बैठा और जो कुछ कहा गया उसे उदास भाव से उसने सुना। नए दोषियों में से एक 60 साल का एक लंबा मजबूत आदमी जिसकी घनी कटी हुई ग्रे दाढ़ी थी दूसरों को बता रहा था कि किस लिए उसे गिरफ्तार किया गया। वेल फ्रेंड ही सेड, ठीक है दोस्तों, उसने कहा, मैंने केवल एक घोड़ा लिया था और एक स्लेज से बांधा हुआ था और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और चोरी के आरोप लगाया गया। मैंने कहा कि मैं इसे केवल घर जल्दी लाने के लिए ले गया था और फिर इसे जाने दिया जाए। इसके अलावा ड्राइवर मेरा एक निजी दोस्त था। तो मैंने कहा सब ठीक है। नहीं है, उन्होंने कहा तुमने इसे चुरा लिया है, लेकिन मैंने इसे कैसे और कहाँ चुराया वे नहीं कह सकते थे। मैंने एक बार वास्तव में कुछ गलत किया है और अधिकारियों से बहुत पहले यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन उस समय मेरा पता नहीं चला था। अब मुझे यहाँ मुफ्त में भेज दिया गया है। लेकिन यह झूठ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पहले भी साइबेरिया जा चुका हूँ, लेकिन मैं लंबे समय तक नहीं रहा। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, किसी ने पूछा। व्लादिमीर ने कहा, मेरा परिवार उस शहर में है, मेरा नाम मकर है और वे मुझे सेम्योनिच भी कहते हैं। एक्स ओनावा ने अपना सिर उठाया और कहा, मुझे बताओ सेम्योनिच, क्या तुम व्लादिमीर के एक्स ओनावा के व्यापारी के बारे में कुछ जानते हो? क्या वे अभी भी जीवित है? उन्होंने कहा, बेशक जानता हूँ। एक्स ओनावा अमीर है, हालांकि उनके पिता साइबेरिया में हैं। ऐसा लगता है हम जैसे पापी हैं। जहाँ तक आपकी बात है दादाजी, आप यहाँ कैसे आए? एक्स ओनावा को अपने दुर्भाग्य के बारे में बात करना पसंद नहीं था। उसने केवल आह भरी और कहा, मैं अपने पापों के कारण 26 वर्ष से इस जेल के अंदर बंद हूँ। तो क्या पाप? मकर स्योनिच ने पूछा। मकर स्योनिच कौन है? तो एक नया कैदी जो आया था उसका नाम है। लेकिन एक्स ओनावा ने केवल इतना कहा कि ठीक है, मैं अवश्य इसका हकदार था। वह और कुछ नहीं कहना चाहता था। लेकिन उसके साथियों ने नए आए जेल में जो नए लोग आए थे, एक्स ओनावा साइबेरिया में कैसे आया, कैसे किसी एक व्यापारी की हत्या कर दी थी और एक्स ओनावा की चीज़ों को बीच में चाकू रख दिया गया था और एक्स ओनावा की अन्यायपूर्ण निंदा की गई थी। जब मकर स्योनिच ने सुना तो उसने एक्स ओनावा को देखा, अपने घुटने पर थप्पड़ मारा और कहा, ठीक है, ये अद्भुत है, वास्तव में अद्भुत है, लेकिन दादाजी आप कितने साल के हो गए हैं? दूसरे लोगों ने उससे पूछा कि वह इतना चकित क्यों है और उसने एक्स ओनावा को पहले कहाँ देखा था। पर मकर सेम्योनिच ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, यह बहुत अच्छा है कि हमें यहाँ मिलना चाहिए था। इन शब्दों ने एक्स ओनावा को आश्चर्यचकित कर दिया कि यह आदमी मुझे जानता है या फिर यह जानता है कि व्यापारी को किसने मारा। उसने कहा, शायद सिम्योनिच तुमने उस मामले के बारे में सुना या शायद तुमने मुझे पहले देखा। मैं सुनने में कैसे मदद कर सकता हूँ? पूरी दुनिया अफवाहों से भरी हुई है,
लेकिन ये बहुत समय पहले की बात है और मैंने भी सुना और भूल गया हूँ। शायद आपने सुना है कि व्यापारी को किसने मारा? एक्स ओनावा ने एक्स ओनावा से पूछा। मकर सिम्योनिच हंसा और उसने उत्तर दिया, वही होगा जिसके थैले में चाकू मिला होगा। यदि कोई और वहाँ चाकू छिपाता, जब तक वह पकड़ नहीं जाता तब तक वह चोर नहीं है। जैसे कि कहावत है, कोई कैसे इसको डाल सकता है। आपके बैग में चाकू कहाँ से आया और वह आपके सिर के नीचे कैसे रखा गया, ये निश्चित रूप से आपको जगा देगा। जब एक्स ओनावा ने इन शब्दों को सुना तो यकीन हो गया कि यह वही आदमी है जिसने उस व्यापारी की हत्या की थी। वह उठा और चला गया। पूरी रात एक्स ओनावा जागता रहा। वह बहुत दुखी महसूस कर रहा था और उसके दिमाग में तरह तरह की छवियां उभर रही थी। उसने पत्नी की छवि वैसी थी जैसे वह तब थी जब वह मेले में जाने के लिए उससे अलग हुई थी। उसने उसे देखा जैसा वह मौजूद थी। उसका चेहरा और उसकी आंखें उसके सामने उठी। उसने उसे बोलते हुए हंसते सुना। फिर उसने अपने बच्चों को देखा, काफ़ी कम जैसा कि उस समय थे। उसे याद आया कि कैसे वह सराय के बरामदे में गिटार बजाता हुआ बैठा था जहां उसे गिरफ्तार किया गया था, और वह कितने देखभाल से मुक्त था। उसने अपने मन में देखा वह स्थान जहां उसे कोड़े मारे गए थे। जल्लाद और आसपास उसके लोग खड़े हुए थे। जंजीरें, अपराधी। उसने जेल जीवन में लगभग 26 साल गुजार दिए और उसका बुढ़ापा वहाँ पर आ गया। इन सब के विचारों में उसे इतना दुखी कर दिया कि वह खुद को मारने के लिए तैयार हो गया। और यह सब एक खलनायक कर रहा था। इसमें लिखा हुआ है, एंड इट इज़ ऑल दैट विलन्स डूइंग। एक्स ओनावा ने ऐसा सोचा कि यह सब कौन कर रहा है? कोई खलनायक कर रहा है। उसका क्रोध मकर सेम्योनिच के विरुद्ध इतना अधिक था कि वह बदला लेने के लिए तरस रहा था, भले ही वह स्वयं इसके लिए कष्ट नष्ट हो जाए। वह रात भर प्रार्थना करता रहा लेकिन उसे शांति नहीं मिली। दिन में वह मकर सेम्योनिच के पास नहीं गया, नहीं उसको देखा। इस तरह लगभग एक सप्ताह बीत गया। एक्स ओनावा रात को सो नहीं सका और इतना दयनीय था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक रात जब वह जेल में चारों को टहल रहा था तो उसने देखा कि अलमारी पर कैदी सोते थे। उसने नीचे से कुछ मिट्टी निकाल रहे थे। वह यह देखने के लिए रुक गया कि यहाँ क्या हो रहा है। अचानक मकर सेम्योनिच शेल्फ के नीचे गिरते हुए निकलता है और भयभीत चेहरे से एक्स ओनावा की ओर देखता है। एक्स ओनावा ने उसकी ओर देखा। एक्स ओनावा ने उसकी ओर देखे बिना जाने की कोशिश की, लेकिन मकर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बताया कि उसकी दीवार के नीचे गड्ढा खोद दिया है। अपनी हाई बूट की मिट्टी डालकर उसे हर दिन सड़क पर खाली कर रहा है। जब कैदियों को उनके काम पर ले जाया जाएगा, बस तुम चुप रहो बूढ़े आदमी, और तुम भी बाहर निकल जाओगे। अगर तुम बकबक करोगे तो तुम्हें मार दिया डालेगा, मतलब तुम्हें मार देंगे। अपने दुश्मन को देखते हुए एक ओनावा गुस्से से कांपने लगा। उसने यह कहते हुए अपना हाथ दूर खींच लिया, मुझे बचाने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे बचने की कोई इच्छा नहीं है, और तुम्हें मुझे मारने की भी कोई आवश्यकता नहीं। तुमने मुझे बहुत पहले ही मार डाला था। जहाँ तक तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है, मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं, जैसा कि भगवान निर्देश देंगे। अगले दिन जब दोषियों को काम पर ले जाया जा रहा था तो काफिलों में सैनिकों ने देखा कि एक या दूसरे कैदियों ने अपने जूतों में कुछ मिट्टी निकाल ली है। जेल की तलाशी ली और सुरंग मिली। गवर्नर ने आकर सभी कैदियों से पूछताछ की कि गड्ढा किसने खोदा था। सभी ने इसकी जानकारी होने से इनकार की। जो जानते थे वे मकर सिम्योनिच के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, यह जानते हुए कि लगभग मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। अंत में गवर्नर ने एक्स ओनावा की ओर मुड़ा, जिसे वह एक न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में जानता था, और कहा, तुम एक सच्चे बूढ़े आदमी हो, मुझे बताओ भगवान के सामने किसने गड्ढा खोदा?
मकर सिम्योनिच की तरफ इस तरह खड़ा था मानो वो बिल्कुल बेपरवाह हो। गवर्नर की तरफ देख रहे हो। एक्स ओनावा की तरफ इतना नहीं देख रहा था। एक्स ओनावा ने होठ और हाथ कांपने लगे और बहुत देर तक वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसने सोचा, जिसने मेरा जीवन बर्बाद किया है मैं उससे जांच क्यों करूं? जो कुछ मैंने झेला है उसके लिए उसका भुगतान करने दो। लेकिन अगर मैं कहूँगा तो वे शायद उसे जान से मार देंगे और शायद मैं उस पर गलत संदेह करूं और आखिरकार इससे मेरा क्या भला होगा। ठीक है, बूढ़े आदमी राज्यपाल ने दोहराया। मुझे सच बताओ, दीवार के नीचे कौन खुदाई कर रहा था? एक्स ओनावा ने मकर सिम्योनिच पर नज़र डाली और कहा, मैं नहीं कर सकता सम्माननीय, यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि मैं बताऊं। जो कुछ तुम मेरे साथ चाहते हो वही करो, मैं तुम्हारे हाथ में हूँ। कितने भी राज्यपाल कोशिश करे तो एक्स ओनावा ने कुछ नहीं कहा और इसलिए मामले को छोड़ना पड़ा। उस रात जब एक्स ओनावा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी झपकी आने लगी, कोई चुपचाप आया और उसके बिस्तर पर बैठ गया। उसने अंधेरे में झांका और मकर को पहचान लिया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? एक्स ओनावा ने पूछा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मकर सिम्योनिच चुप था। एक्स ओनावा उठ बैठा और बोला, तुम क्या चाहते हो? चले जाओ, यहाँ मैं गार्ड को बुला लूँगा। मकर सिम्योनिच एक्स ओनावा के पास झुका और फुसफुसाया, इवान द्रमितिच, मुझे माफ़ कर दो। किस लिए? एक्स ओनावा ने पूछा। ये मैं ही था जिसने व्यापारी को मार डाला था और चाकू को तुम्हारी चीज़ों के बीच में छिपा दिया था। मैं तुम्हें भी मारना चाहता था, लेकिन मैंने बाहर शोर सुना, इसलिए मैंने चाकू तुम्हारे बैग में छुपा दिया और खिड़की से बाहर भाग गया। एक्स ओनावा चुप था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहें। मकर सिम्योनिच पलंग की तख्ती पर सरक गया और ज़मीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। इवान द्रमित्रिच, उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो। भगवान के प्यार के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं कबूल करूँगा कि यह मैं ही था जिसने व्यापारी को मार डाला था और तुम रिहा हो जाओगे और अपने घर जा सकते हो। आपके लिए बात करना आसान है, एक्स ओनावा ने कहा, लेकिन मैंने इन 26 वर्षों में आपके लिए कष्ट सहे हैं। मैं कहाँ जा सकता हूँ? मेरी पत्नी मर चुकी है और मेरे बच्चे मुझे भूल गए हैं। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मकर सिम्योनिच उठा नहीं, बल्कि फर्श पर सिर पटकने लगा। इवान द्रमितिच, मुझे माफ़ करो। वह रोया। जब उसने मुझे कोड़े मारे तो सहन इतना कठिन नहीं था जितना अब मुझे देखना है। तो भी तुम भी मुझ पर दया की और कुछ न कहा। मसीहा के निमित्त मुझे क्षमा करें, मैं कितना अभागा हूँ। और वह सबकने लगा। जब एक्स ओनावा ने उसके से शक्ति सुनी, क्योंकि वह रो रहा था, भगवान तुम्हें माफ़ कर देगा। उन्होंने कहा, शायद मैं तुमसे 100 गुना बुरा हूँ। और इन शब्दों पर उसका दिल हल्का हो गया और घर की लालसा उसने छोड़ दी। उसे अब जेल के बाहर निकलने की कोई इच्छा नहीं थी, बल्कि अपने अंतिम समय आने की उसे आशा थी। एक्स ओनावा ने जो कहा उसके बावजूद मकर सिम्योनिच ने अपना अपराध स्वीकार लिया, लेकिन जब उसकी रिहाई का आदेश आया तो एक्स ओनावा की मौत हो चुकी थी। साथियों, गॉड सी द ट्रूथ बट वेट, बड़ी भावुक स्टोरी है जो आप लोगों ने अभी हमारे साथ में इस पूरी स्टोरी को हिंदी में सुना है। वैसे इसका पूरा इंग्लिश वर्जन था, तो आप इसको चाहे तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, चाहे हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ चल रहे साथियों। विद इन 5 to 7 मिनट में 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है। हु रोट द गॉड सी द ट्रूथ बट वेट? ईश्वर सत्य दिखता है लेकिन प्रतीक्षा करता है, किसने लिखी है? तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी। हु नोटिस गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स, ईश्वर सत्य को देखता है लेकिन प्रतीक्षा करता है का कथन कौन करता है? ए अनाम तीसरे व्यक्ति कथा वाचक करता है। इन व्हाट वाज द गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स पब्लिश, परमेश्वर सत्य को देखता है, ईश्वर सत्य को देखता है परंतु प्रतीक्षा करता है। ये स्टोरी 1872 में पब्लिश हुई थी।
किस देश, इन व्हाट कंट्री गॉड सी ट्रूथ बट वेट्स सेट। तो ये रशियन जो एक पोइट्री थे उन्होंने लिखी थी, कहानीकार ने लिखी थी। हु इज द स्टोरी, इस स्टोरी का मुख्य नायक कौन था, तो एक्स ओनावा। हु इज द स्टोरी प्राइमरी एंटोगनिस्ट, कहानी का मुख्य विरोधी कौन था, सेम्योनिच। एक्स ओनावा को अपनी युवा अवस्था में कौन सी गतिविधियां पसंद थी, ड्रिंकिंग एंड सिंगिंग, शराब पीना और गाना। एक्स ओनावा, व्हाट आर द एक्स ओनावा फर्स्ट नेम, उसका पूरा नाम था इवान दिमित्रिच। व्हाट सेम्योनिच फर्स्ट नेम, सेम्योनिच का पहला नाम क्या था, तो मकर। इन विच जेनरी इन गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स, तो क्या थी, यथार्थवाद, रियलिज्म, शॉर्ट स्टोरी और पैरल बीइंग, यानी दृष्टांत है कि यह हमें बहुत अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराती है स्टोरी। प्रश्न क्रमांक 21 है, व्हाट डज एक्स ओनावा वाइफ ड्रीम अबाउट। एक्स ओनावा की पत्नी सपने में क्या देखती है, तो एक्स ओनावा सफ़ेद बालों के साथ लौट रहा है। एक्स ओनावा रिटर्न विथ ग्रे हेयर्स। टू वेयर डज एक्स ओनावा सेट आउट एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी की शुरुआत में एक्स ओनावा कहाँ जाता है, तो वो एक निजी फेयर में जाता है, एक मेले में जाता है। विच ऑफ द लिटरेसी डिवाइस बेस्ट डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ द एक्स ओनावा ग्रे हेयर्स, कौन सा साहित्यिक उपकरणों में एक्स ओनावा के सफ़ेद बालों की घटना का सबसे अच्छा वर्णन मिलता है, तो एक सिंबोलिज्म है, प्रतीक है। सफ़ेद बाल मतलब बुढ़ापे का प्रतीक है वो। क्वेश्चन नंबर 14, विच आंसर बेस्ट डिफाइन द स्प्री, कौन सा उत्तर होड़ का सबसे अच्छा परिभाषित करेगा, तो पीरियड ऑफ ड्रिंकिंग, पीने का दौर। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज एक्स ओनावा इंटरप्रिटेट हिज वाइफ ड्रीम, एक्स ओनावा अपनी पत्नी के सपने की व्याख्या कैसे करता है, एज ए लकी साइन, ये एक शुभ संकेत है। प्रश्न क्रमांक 16, व्हाट टाउन इज एक्स ओनावा फ्रॉम, एक्स ओनावा किस शहर से था, तो व्लादिमीर। What mode of transport does एक्स ओनावा यूज टू ट्रेवल, एक्स ओनावा यात्रा करने के लिए किस गाड़ी का परिवहन कर रहा था, किस गाड़ी में यात्रा कर रहा था, तो हॉर्स ड्रॉ कैरेज, घोड़ा गाड़ी को तैयार कर रहा था। हु डज एक्स ओनावा फर्स्ट मीट ऑन हिज वे टू द फेयर, मेले के रास्ते में एक्स ओनावा सबसे पहले किससे मिला, तो फेलो मर्चेंट, एक साथी व्यापारी से। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर डज एक्स ओनावा स्टे ऑन हिज वे टू द फेयर, मेले के रास्ते में एक्स ओनावा कहाँ रुका था, तो एन इन, आई डबल एन, इन मतलब एक सराय में रुका था। व्हाट इज द समोवर, समोवर क्या है, तो अ टी रन, एक चाय का कलश, ध्यान रखिएगा साथियों का। समोवर क्या है, तो अ टी रून, URN, एक चाय का कलश। व्हाट डज इट मीट अलाइट, उतरने का मतलब क्या है, तो वाहन से उतरना, डिसेंड फ्रॉम द व्हीकल। 22, व्हाट इज ट्रोइका, ट्रोइका क्या है, अ व्हीकल पुल्ड बाय द 3 हॉर्स, 3 घोड़ों द्वारा खींचा गया वाहन, जिसको देशी भाषा में तांगा कहते हैं। व्हाट इज एक्स ओनावा डूइंग व्हेन द पुलिस अराइव्ड टू क्वेश्चन हिम, जब पुलिस उससे पूछताछ करने पहुंची तो एक्स ओनावा क्या कर रहा था, तो प्लेइंग गिटार, गिटार बजा रहा था। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज द ऑफिशियल एक्यूज एक्स ओनावा हैविंग डन, अधिकारी एक्स ओनावा पर क्या करने का आरोप लगा रहे थे, किलिंग द फेलो मर्चेंट, उसके साथी व्यापारी की हत्या का आरोप लगा रहे थे। व्हाट डज द ऑफिशियली फाइंड द अमंग एक्स ओनावा, एक्स ओनावा के पास अधिकारी को क्या मिला, अ ब्लड नाइफ, एक खूनी चाकू मिला। तो साथियों ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एक भावुक स्टोरी थी, जो आपके BSc सेकेंड ईयर, BA, BSc, BCom, BBA सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष के अंदर दी हुई हैं, और ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आधार पाठ्यक्रम के अंदर शामिल की गई है। तो आई होप साथियों ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। साथियों वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। बड़ी मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट तैयार करके लाते हैं, वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और
अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहें। तो इस भावुक स्टोरी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद साथियों।